गुजारना और फिर उसको इज्जत से नवाजना होता है। तो मैं आप सबके बिहाफ पे भी मैं खुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपको और डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ये ऐवान जो है जमहूरी असूलों को और जमहूरियत के परचम को सरबुलंद रखेगा इंशाअल्लाह। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं हैं। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि जमहूरी कारकुन जो है, हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए और इंतहाई मुश्किल वक्त आए और बहुत लंबा अरसा वो मुश्किल वक्त रहा जब हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ थी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर मेरे मौजूद हर रुकन ने और हमने बतौर जमात हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुलें। और जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक MPA का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया बल्कि मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ मैं पीपल्स पार्टी का, IPP का, काफ लीग का और जो Z लीग के एक रुकन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम नून के लिए हूँ, उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ और आप सबके साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। और मैं उसके बाद पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामज़द किया। और ये हर सियासी कारकुन जो एक जिद्दोजहद से गुज़र कर किसी मकाम तक पहुँचता है, मेरा यहाँ पर मौजूद होना उस हर सियासी कारकुन की खिदमात का एतराफ़ है, उसके लिए एक शाबाश है। और फिर अपना ये एज़ाज़ जो आज एक तारीख़ बनी है
मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं। और उम्मीद करती हूँ जनाब स्पीकर, दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये ख़त्म हो। आप सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये ह्यूमन नेचर है। एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। बल्कि अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मुखालिफिन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुझे इम्तहानात से, जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, जिसमें बग़ैर किसी कसूर के कई साल अदालत की राहदारियों में धक्के खाना शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, वालिद की आंखों के सामने अपने आप को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है। उसमें ये सब तकालीफ के बाद भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुखालिफिन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और आज जहां पे मैं खड़ी हूं, इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये सब जो आज आप देख रहे हैं, एक तारीख़ बन रही है। ये हर खातून की फ़तह है, हर बेटी की फ़तह है, हर माँ की फ़तह है। और ये इस बात का सबूत है कि औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं इस मौके पे अपनी शफीक मरहूम वालिदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नोइंगली और अननोइंगली ऐसे हालात के लिए तैयार किया जिसका उनको शायद नहीं अंदाज़ा था कि मुझे उनसे गुजरना पड़ेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो फिज़िकली मेरे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो एक मैनुअल की शक्ल में जो वो मुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा गई हैं, उस शक्ल में वो मेरे साथ हर लम्हा मौजूद होती हैं। और मुझे पता है कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जिस तरह उन्होंने मुझे तालीम दी, जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि मुश्किलात में, वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और तब मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कहा करती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है और आपको टफ होना पड़ेगा। उन्होंने सिखाया कि मुश्किलात का सामना हौसले से कैसे करते हैं, किस तरह मजबूती से मुश्किलात का सामना किया जाता है, किसी तरह जितनी भी मुश्किलात मसाइब आएँ, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तमीज़ और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो मैं आज अपनी वालिदा को भी और कौम की तमाम माँओं को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ।
जनाब स्पीकर, मैं अपनी जो दरसगाहें हैं जहाँ से मैंने तालीम हासिल की है, मैं ख़ुसूसी तौर पर उनका भी, अपने असातिज़ा का, अपने जो प्रिंसिपल्स थी, हेड मिस्ट्रेसेस थी, मैं सबका तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जहाँ मैं 10 साल रही, फ्रॉम द प्री नर्सरी टू ग्रेड 10th, उनका लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, तब यूनिवर्सिटी नहीं थी, जहाँ से मैंने FSc की, और पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया। मैं उन सबको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। बहुत मैं उस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने और आप सब ने मुझे बिठाया है, जिस कुर्सी पर नवाज शरीफ साहब जैसे विजनरी एक विजनरी लीडर ने इस कुर्सी से बहुत तरक्की की, मनाजिल तय की, और फिर वो उनको अल्लाह ताला ने उस एजाज़ से नवाजा जो शायद और किसी के हिस्से में नहीं आया, जिसमें वो फिर जो एटमी पाकिस्तान है, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स उन्होंने किए, पाकिस्तान के दिफा को आने वाले वक्तों के लिए उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया, वो एजाज़ मोहम्मद नवाज शरीफ के हिस्से में आया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस कुर्सी पर वो शख्स कभी बैठा था जिसको पाकिस्तान की अवाम ने, अल्लाह ताला ने, 25 करोड़ अवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है जनाब स्पीकर कि आज उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी हैंड होल्डिंग मुझे अवेलेबल है। जिस दिन से मेरी नामजदगी हुई बतौर वज़ीर आला पंजाब, उस दिन से नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ बैठकर एक एक मिनट जो हमारा अगले 5 साल का प्लान है वो तरतीब दिया। उन्होंने मीटिंग्स को लीड किया और इतनी वैल्यूएबल एडवाइस मुझे दी हर रोज़ कि मैं शायद अगर 100 साल भी काम करती रहूं तो वो तजर्बा जो उनका है माशाल्लाह, उसका मुझे फ़ायदा उठाने का उन्होंने पूरा मौका दिया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं यूथ को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं। यूथ मेरा बहुत बड़ा कंसर्न भी है और मेरा बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी है, उनके बारे में बात डिटेल में मैं अभी करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, कौम के नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मेरे जितने यहाँ पर यंग लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, जो उम्र रसीदा लोग भी बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, वो सब देखें कि माँ बाप की दुआ इंसान को कहाँ ले जाती है। और फिर जनाब स्पीकर, इस कुर्सी पर वो शख्स भी रहा है जिसको पंजाब खादिम आला और पंजाब स्पीड के नाम से याद करता है। उनकी सलाहियतों का, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, उनकी सलाहियतों का, उनकी कारकर्दगी का, उनकी स्पीड का एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ पंजाब के अवाम नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए ये जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ, अल्लाह ताला ने बिठाया